अनूप ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, रमा कहाँ हो? यहाँ हूँ गौशाला में, गाय को दाना पानी दे रही हूँ। रमा गौशाले से बोली, पहले मेरी बात सुन लो, फिर अपना काम करती रहना। अनूप ने कहा, आती हूँ, जरा ठहरो। और इतना कहकर रमा गौशाले से आंगन में आ गई और अनूप से बोली, कहो जी, क्या बात है? ऐसा भी क्या काम आन पड़ा जो मेरे बिना पूरा न हो सकता था? अरे, मैं यह कह रहा था कि पास वाले गांव के जो हमारे खेत है, आज वहां का अनाज उठवाने जा रहा हूँ। लौटने में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। ये कौन सी नई बात है? ये तो मैं न जाने कब से सुन रही हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? रमा ने रूठते हुए कहा। रूठ गई पगली? नहीं, मैं तो खुशी से नाच रही हूँ, रमा चिढ़ते हुए बोली। रमा की बात सुनकर अनूप हंस पड़ा, फिर बोला, तुम तो जानती हो न कि बाबूजी के जाने के बाद पूरी ज़िम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल समय नहीं दे पाता हूँ। अगर तुम नहीं समझोगी मेरी बात, और कौन समझेगा? हाँ, हाँ, सब समझती हूँ, अब तुम जाओ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, रमा ने हँसकर कहा। ठीक है, तो फिर मैं चलूँ? रमा ने हाँ में सिर हिलाकर अपनी अनुमति जताई और अनूप मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। अनूप के पिता के स्वर्ग सिधारने के बाद जमीन जायदाद की सारी जिम्मेदारी अब अनूप पर आ पड़ी थी। उसका सारा दिन मुनीम जी के साथ बही खातों की जांच करने में ही व्यतीत हो जाता था और वो अब रमा को कम समय दे पाता था। रमा भी घर गृहस्थी के कामों में स्वयं को उलझाए रखती। रमा के मायके में भी कोई नहीं था, इसलिए गृहस्थी संभालते हुए वो अपने धर्म का पालन कर रही थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी रमा भीतर से दुखी थी, क्योंकि ब्याह के 7 साल होने को आए थे और अभी वो संतान की किलकारियों सुनने को तरस रही थी। उसके मन की पीड़ा अनूप भी समझता था, लेकिन डॉक्टरी इलाज, वैद्यों और हकीमों के पास जाने के बाद भी दोनों अब भी निराश थे। उधर अनूप का प्रतिद्वंदी गिरीश, जो अभी शहर से लौटा था, वो एक नंबर का अय्याश इंसान था। बाप दादा की छोड़ी हुई दौलत, हवेली और जायदाद थी, जिनके बल पर उसने लोगों को अपना गुलाम बना रखा था। जब देखो तब शराब में डूबा रहता और अनूप की तरक्की उसकी आंखों में खटकती थी। अनूप और गिरीश की ये दुश्मनी खानदानी थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक शाम गिरीश नौका विहार के लिए निकला। शराब के बिना वो कहीं जाता नहीं था, जो उस वक्त भी उसके पास मौजूद थी, क्योंकि इसके बिना गिरीश को नौका विहार में आनंद न आता। गिरीश ने काफी पी ली थी और उसकी पलकें मदहोश होकर झपकने लगी थी। आकाश में सुनहरा सूरज बादलों में छुपने की कोशिश कर रहा था। नदी का पानी चमचमा रहा था और नदी का विशाल प्रवाह जगमगा रहा था। नाव अब नौका विहार करके वापस लौट रही थी। नदी के किनारे घाटों पर लोगों की चहल पहल थी, लेकिन गिरीश का ध्यान उन सभी ओर न गया और उसका ध्यान उस ओर गया जहां उधर एकांत में जब रमा नदी में स्नान करने उतरी तो उसे गिरीश ने देख लिया। गिरीश को वो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। वैसे भी रमा का नियम था कि नित्य प्रातः और साय वह नदी में स्नान के लिए घर से कुछ दूर चलकर इधर एकांत में स्नान करने आती थी। अचानक गिरीश ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो कोई स्वप्न देख रहा हो और उसने यही भूल कर दी। उसकी भूल थी कि वो रमा के सौंदर्य को देखकर बेकाबू हो गया। सामने वह अत्यंत सुंदर नारी, जिसके वस्त्र भीगकर उसके अंगों से चिपककर प्रायः अंगों का स्पष्टीकरण दे रहे थे। रमा आंखें बीचे खड़े सूर्य को नमस्कार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई नारी नहीं, जल पर उगा गुलाबी कमल थी। गिरीश उसे देखकर भौचक्का सा रह गया। उसने आज तक ऐसा गोरा रंग, शरीर का कटाव और ऐसा रूप नहीं देखा था। वो उसे देखते ही भाव विभोर हो उठा। उसने खेवनहार से पूछा कि वो कौन है। तब खेवनहार बोला, जी वो तो जमींदार अनूप चौधरी की घरवाली है। अब रमा स्नान करके जा रही थी, लेकिन गिरीश के मन में आशा का संचार हुआ। उसके हृदय की गति अब तीव्र हो चुकी थी और श्वास थम चुकी थी। उसकी आंखों में अब केवल रमा ही समाई थी, जिसे पाने के ख्वाब अब गिरीश ने अपनी आंखों में सजा लिए थे। अब गिरीश की आंखों की नींद और दिल का चैन रमा लूट कर ले जा रही थी और गिरीश ये सब होने दे रहा था। अब रोजाना ही गिरीश वहां आने लगा जहां रमा स्नान करने आती थी और फिर एक दिन गिरीश ने आखिरकार रमा से अपने मन की बात कह ही दी। रमा स्नान करके वापस जा रही थी तो गिरीश उसके नजदीक गया और उससे बोला, जरा सुनिए जी, कौन है आप और क्या कहना चाहते हैं? रमा ने पूछा। जी मैं गिरीश और आपसे प्रेम करने लगा हूँ। गिरीश ने इतना कहा तो यह बात रमा के लिए असहनीय था और उसने एक जोर का झापड़ गिरीश के गाल पर धरते हुए कहा,
लाज नहीं आती तुम्हें? उम्र में मुझसे छोटे होकर ऐसी बातें करते हो। मैं किसी की सुहागिन हूँ, कोई बाजारू औरत नहीं। खबरदार, जो आज के बाद मेरा रास्ता रोका तो मुझसे बुरा कोई न होगा। इतनी बेरहम मत बनिए, कुछ तो ख़्याल कीजिए मेरी भावनाओं का। अगर आपने मेरा प्रेम स्वीकार नहीं किया तो मैं सच कह रहा हूँ, मर जाऊँगा। गिरीश बोला, अपनी बकवास बंद करो और जाकर किसी अच्छी लड़की से ब्याह करके उससे प्यार करो, मेरा पीछा छोड़ो। रमा बोली, मैं अब किसी और से प्रेम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने अपना सारा प्यार आप पर लुटा दिया है। फिर से वही बकवास, ये बकवास नहीं प्रेम है और एक दिन मैं ये साबित करके रहूँगा। तब आपको मेरे प्यार पर भरोसा करना ही होगा। ये इस जन्म में तो नामुमकिन है। रमा बोली, मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। इतना कहकर गिरीश वहां से चला गया और रमा उसे जाते हुए देखती रही। रमा ने ये बात अनूप को नहीं बताई क्योंकि वो सोच रही थी कि न जाने ये सुनकर उसके पति की क्या प्रतिक्रिया हो और उधर गिरीश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रमा के प्रेम न स्वीकार करने के बाद वो शराब पीकर कहीं भी पड़ा रहता। कभी तो नाली में गिर जाता तो कभी रात को किसी सड़क पर पड़ा मिलता। ये बात अनूप को पता चली तो उसने रमा से कहा कि मेरे दुश्मन गिरीश को किसी से मोहब्बत हो गई है और वो उसके गम में पागल हो गया है। अगर मुझे पता चल जाए कि वो लड़की कौन है तो उससे बदला लेने में आसानी होगी। तब रमा उस बात को छुपा न सकी और उसने अनूप को सब बता दिया। अब अनूप ने रमा से कहा कि वो गिरीश से प्यार का झूठा नाटक करे, लेकिन रमा नहीं मानी। तब अनूप ने उसे अपनी कसम देकर उसे राजी कर लिया। रमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति की बात माने या नहीं, क्योंकि उसकी अंतरात्मा इस बात को मानने के लिए कतई राजी नहीं थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे कोई पति अपनी पत्नी से परपुरुष से प्रेम का अभिनय करने को कह सकता है। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे और वो सोच रही थी कि वो अपने प्रश्नों के उत्तर किसी से जाकर पूछे। अनूप ने तो मन में ठान ही लिया था गिरीश को नीचा दिखाने का। वो इसके लिए किसी भी सीमा को लांघने को तैयार था। उसने रमा से अपनी कसम देने के अलावा ये भी कहा कि मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमारी वंश बेल को भी बढ़ाने वाला अभी तक न आया, लेकिन मैंने तब भी तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की। क्या औरों के घर की किलकारियां सुनकर मेरा भी जी नहीं करता कि मेरे घर में किलकारियां गूंजे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें दुख देने के लिए कभी कुछ नहीं कहता। तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी समझता हूँ। तो क्या तुम मेरी खुशी के लिए मेरी ये बात नहीं मान सकती? अब अनूप ने जो पासा फेंका था उसमें रमा की मात निश्चित थी। रमा अनूप की भावनात्मक बातों के भंवर जाल में फंस गई, जिससे उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। पहले तो रमा कुछ सोच नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसके डर और संकोच दोनों ही लुप्त थे, क्योंकि जब सुहाग ही अपनी सुहागन का बलिदान देना चाहे तो फिर कुछ शेष बचा ही नहीं था। आखिरकार रमा ने गिरीश का प्रेम स्वीकार कर लिया। दोनों तरफ से पत्रों का लेन देन होने लगा। ये पत्र रमा अनूप को पढ़वाती, फिर अनूप अपनी योजना की सफलता पर मंद मंद मुस्कुराता। धीरे धीरे दोनों ओर से कई कई पत्र प्रश्न और उत्तर के रूप में हाथों में बदलने लगे। फिर भी आग कोयले में ढकी रही, धुआं न उठा। अगर धुआं उठता तो जमाने को खबर लग जाती। रमा का स्नान नदी के घाट पर सुबह शाम अधिक देर तक होने लगा। गिरीश उसे अनेकों बार वहां आकर अकेले मिलकर चला जाता, लेकिन फिर एक दिन, वह एक मद भरी सांझ थी। रमा और गिरीश घाट की सीढ़ियों पर बैठे दृश्यों का आनंद उठा रहे थे। गिरीश की आंखों में अजीब सा सुरूर था। रमा के होठों की मुस्कुराहट उसे बेचैन कर गई। वो स्वयं को उसके रूप के सामने पराजित समझ रहा था। नदी पर डूबता सूरज, चिड़ियों का चहचहाना, ठंडी बयार और पानी में उठती लिहोरें गिरीश को इतनी बेचैन कर गई कि वो अपने मन में उठती हिलोरों को दबा न सका और भूलवश रमा के गालों पर चुम्बन ले बैठा। रमा ने आओ देखा न ताओ और जोर का थप्पड़ गिरीश के गालों पर धरकर बोली, निर्लज पापी, तू मुझसे प्रेम करता है। अगर तेरा प्रेम सच्चा होता तो तुझ में धीरज होता, लेकिन तू जिसे प्रेम कहता है वो प्रेम नहीं, वासना है। और इस वासना में तू अंधा हो चुका है। आज के बाद मुझसे मिलने का कभी भी प्रयास मत करना। मैं तुझ जैसे पापी से मिलना नहीं चाहती। और इतना कहकर रमा अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली आई। रात हो चुकी थी। उस दिन चांदनी रात थी, इसलिए चारों ओर चांदनी फैली हुई थी, लेकिन रमा के मन में तो अंधेरा छाया हुआ था। रमा ने रसोई बनाकर रख दी थी, लेकिन
खाया नहीं था, उसका मन व्यथित था। फिर वो सारे दीपक बुझाकर एकांत में बैठ गई। तभी किसी ने धीरे से द्वार खटखटाई। रमा ने पहले लालटेन जलाई, फिर कांपते हाथों से किवाड़ खोले। वो अनूप था। अनूप बाहर से खाना खाकर आया था, इसलिए कपड़े बदल कर पलंग पर लेट गया और थोड़ी ही देर में सो भी गया। लेकिन रमा देर तक जागती रही। उसे अपने गालों पर गिरीश का स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा था। उसे स्वयं से घिन आ रही थी, पर पुरुष का स्पर्श, छी, ये तो मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। दिन बीत रहे थे और अब रमा घाट पर स्नान करने न जाती। उधर रमा की सूरत न देख पाने के कारण गिरीश व्याकुल हो उठा और एक रात छुपकर रमा के मकान पर जा पहुंचा। पहले मकान के किवाड़ खड़काई और खुद को कंबल में छुपा लिया। जब रमा ने किवाड़ खोले तो वो धड़धड़ाता हुआ भीतर घुस गया। उसने कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं समझी। रमा ने देखा तो चिल्ला उठी। तब गिरीश ने अपने चेहरे से कंबल हटाया। लालटेन की रोशनी में रमा ने उसे देखा तो वह पीछे हट गई। गिरीश उस समय उसे बाघ की तरह घूर रहा था। उसने रमा से बोला, शोर मत मचाना वरना गोली मार दूंगा। रमा देखकर मुस्कुराई और बोली, अब तुम इस हद तक गिर चुके हो। हाँ, गिर चुका हूँ इस हद तक। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी अवहेलना करती हो। सच में मुझे प्यार करते हो तो यूं चोरी छुपे क्यों यहाँ आए हो, मुझे बदनाम करने? रमा ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें कभी बदनाम नहीं कर सकता रमा। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने आया था। तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मगर मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हारे बिना जी नहीं पाया तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी नफरत लेकर न तो मैं जी पाऊंगा और न ही मर पाऊंगा। बस मुझे एक बार क्षमा कर दो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए पवित्र है। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वैसा आज तक मैंने किसी भी स्त्री के लिए महसूस नहीं किया। और फिर गिरीश घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब रमा भी कठोर न बन पाई और वो भी गिरीश का व्यवहार देखकर पिघल गई और उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। गिरीश फौरन ही उसके अंग पास में समा गया। रमा ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी आंखों में मुझे पश्चाताप नजर आया। तुम्हारे ये आंसू झूठे नहीं है, इसलिए मुझे तुम पर दया आ गई। अब तुम जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मेरे पति के आने का वक्त हो गया है। रमा की बात सुनकर गिरीश चला गया, लेकिन अपनी पिस्टल वहीं भूल गया। जब अनूप घर लौटा तो उसने पिस्तौल को अपने हाथ में पाकर रमा से पूछा, ये कहाँ से आई? फिर रमा ने अनूप से कहा कि गिरीश मुझसे माफ़ी मांगने आया था और वादा करके गया है कि वो मुझसे फिर कभी नहीं मिलेगा, और अपनी पिस्तौल भी यहीं भूल गया। अनूप ने रमा की बात पर भरोसा कर लिया। इधर रमा भी अपने पति से झूठ बोलकर पछता रही थी, लेकिन सच बोलती भी क्या कि गिरीश ने उसके साथ क्या किया था और वो उसी की माफ़ी मांगने आया था। इन्हीं उलझनों में उलझी रमा सोने का प्रयास कर रही थी और इधर गिरीश ने मन में सोचा कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, वो बहुत दयालु है। अब मैं उससे मिलने की कभी प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि मैं उससे सच्चा प्रेम करने लगा हूँ। और सच्चे प्रेम को पाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो बस महसूस किया जा सकता है। आज से शराब भी बंद। मैं आज से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। अब उस बात को भी 2-3 महीने बीत चुके थे जब गिरीश रमा के घर आया था और अपनी पिस्तौल भूल गया था। लेकिन तभी एक रोज शाम के वक्त रमा चक्कर खाकर गिर पड़ी। अनूप ने फौरन वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी आए और उन्होंने रमा की नाड़ी जांची। नाड़ी जांच कर वे बोले, मेरा अंदाजा है कि ये शायद माँ बनने वाली है, लेकिन एक बार दाई माँ को बुलवाकर इनकी जांच करवा लीजिए। उनकी जांच पर ही ये तय होगा कि मैं सही हूँ या नहीं। दाई माँ को भी बुलवाया गया। दाई माँ ने रमा की जांच की और उन्होंने कहा कि वैद्य जी का अंदाजा बिल्कुल सही है, बहुरानी उम्मीद से है। बधाई हो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी के मारे दोनों की आंखें भर आई। उस रात अनूप ने घर में घी के दिए जलाए। रमा ने अनूप के मनपसंद पकवान तले और फिर खाने के बाद दोनों पति पत्नी आपस में अपनी खुशियां बांटने लगे। तब अनूप बोला, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कितना इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ और आज बिना इलाज के ही ये चमत्कार हो गया। हाँ, मुझे डॉक्टर कहा करते थे कि तुम में कमी नहीं है, हो सकता है तुम्हारे पति में कमी हो, उन्हें एक बार इलाज के लिए लाओ। लेकिन मैंने किसी डॉक्टर की बात नहीं सुनी और आज देखो ऊपर वाले ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। रमा बोली, तुमने डॉक्टर की बात क्यों नहीं मानी? अनूप ने पूछा। मुझे तुम पर यकीन था। और फिर रमा अनूप के
अंग पास में समा गई। सुबह दोनों ने इस खुशी के पल को भगवान के साथ बांटने का सोचा और वे दोनों सुबह-सुबह मंदिर पहुंचे। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर जब अनूप ने गिरीश को देखा तो उसका माथा ठनका। वो उसे देखकर कुछ परेशान सा हो गया और उसे उस रात की बात याद आ गई जिस रात गिरीश उसके घर आया था और अपनी पिस्तौल भूल गया था। उसके दिमाग में वो बात घर कर गई कि उस रात गिरीश आया था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा, क्योंकि रमा रात को बता रही थी कि उससे डॉक्टर ने कहा था कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, अपने पति की इलाज करवाने के लिए ले आओ। कसम कसम में उलझा अनूप मंदिर के भीतर तो चला गया, लेकिन उसका मन पूजा करने में नहीं लगा। उसका दिमाग घूम रहा था और ना जाने कितनी शंकाओं ने उसे आकर घेर लिया था। पूजा करने के बाद दोनों घर पहुंचे तब रमा ने उससे कहा, देखा ना गिरीश कितना बदल गया है। वो मंदिर की सीढ़ियों में बैठा था, लोग कहते हैं कि वो अब वहीं रहने लगा है। उसने अब अपनी हवेली के सारे ऐशो आराम भी छोड़ दिए हैं। तुम बहुत तरफदारी कर रही हो गिरीश की, अनूप ने ताना मारते हुए कहा। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना, रमा बोली। यही कि डॉक्टरों ने तुमसे कहा था कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम इलाज के लिए अपने पति को लेकर आओ। इतने सालों से कोशिश करने के बावजूद हम दोनों माँ बाप नहीं बन पाए, लेकिन उस रात गिरीश आया था और कहते कहते अनूप रुक गया। और क्या? कहते कहते रुक क्यों गए, आगे बोलो। और क्या? रमा चीखी। तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो, यही कि ये बच्चा मेरा नहीं गिरीश का है। क्या कहा तुमने? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, गिरीश का है। ये कहते तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई, रमा चीखी। अब ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत करो, मुझे पता है कि ये बच्चा उसी का है। अनूप ने एक बार फिर विष उगला। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं ये प्रमाणित करके रहूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है, और जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना तो तुम कहीं के न रहोगे, रमा बोली। फिर अनूप कुछ नहीं बोला और बाहर चला गया। रमा भी दीवार की टेक लगाकर रोती रही। आधी रात हो चली थी। अनूप घर लौटा। किवाड़ खोलकर वो भीतर गया, लेकिन रमा घर पर नहीं थी। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे रमा कहीं न मिली। एकाएक लालटेन की रोशनी में उसकी नज़र उसके पुराने लोहे के संदूक पर गई, जिसमें वो अपना ज़रूरी सामान रखता था। उसने देखा कि वो खुला पड़ा था। ये देखकर वो एक पल को सन्न रह गया, क्योंकि उसकी चाबी तो रमा के पास ही रहती थी। एकाएक अनूप को कुछ ध्यान आया और वो उसमें उसे ढूंढने लगा। बहुत खोजने पर वो वस्तु उसे नहीं मिली, और जिसे वो खोज रहा था वो गिरीश की पिस्तौल थी, जो वो उस रात छोड़ गया था, जो अब वहाँ से गायब थी। अचानक अनूप के मस्तिष्क में ये विचार कौन था कि कहीं रमा तो उस पिस्तौल को नहीं ले गई। ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे रूठ कर कुछ ऐसा वैसा कर दे। बुरे ख्यालों ने अनूप को घेर लिया। पूरा गांव खामोश नींद के आगोश में खोया था और रमा अव्यवस्थित सूती साड़ी के सीधे पल्लू में खुले सिर, खुले बाल और हाथ में पिस्तौल लेकर बस बेसुध सी चली जा रही थी। एकाएक वो मंदिर की सीढ़ियों के पास रुकी और उसने किसी को पुकारा। वो गिरीश था। वो उससे बोली, गिरीश, सो गए या जागते हो? गिरीश ने अपने चेहरे से चादर हटाते हुए और आंखें मिचलाते हुए कहा, कौन? रमा है क्या? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ प्रमाणित करने आई थी, रमा बोली। क्या? गिरीश ने पूछा, और फिर रमा ने पिस्तौल गिरीश की ओर तानते हुए उसके सीने में 2 गोलियां दाग दी। गिरीश सीढ़ियों पर अचेत होकर गिर पड़ा। फिर रमा ने जरा भी देर न करते हुए अपने माथे पर पिस्तौल रखकर गोली चला ली। वो भी यूं ही अचेत होकर गिर पड़ी। गोलियों की आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तक अनूप वहां पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। अनूप की बेपनाह नफरत ने आज रमा को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब